Hello students and welcome to the second chapter of पदार्थ विज्ञान दर्शन निरूपण। देखिए, इससे पिछले वीडियोस में हमने आयुर्वेद निरूपण को पूरा कंप्लीट किया है, जो आपका पेपर 1 का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारे पास है पदार्थ एंड दर्शन निरूपण, जिसमें से आपने पदार्थ वाला पोर्शन पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम 2.2 पोर्शन कवर करने वाले हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि डेरिवेशन ऑफ द वर्ड दर्शन क्या दी हुई है, और उसके बाद एक जनरल क्लासिफिकेशन और जितने भी आगे इस चैप्टर में हमें दर्शनों के बारे में पढ़ना है उन सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्शन होता क्या है, दर्शन के बारे में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं दर्शन निरूपण, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दर्शन क्या होता है। ठीक है, तो मॉडर्न में जो कॉन्सेप्ट है दर्शन को फिलॉसफी बोला गया है, और फिलॉसफी दो वर्ड से मिलके बनी है। वन इज फाइलो, द सेकेंड वर्ड इज सोफिया। यानी क्या? फाइलो मतलब लव, किस चीज के लिए? नॉलेज के लिए, यानी ज्ञान के प्रति जो प्रेम है ना, वहां पे जिन ग्रंथों में या जिन किताबों में ज्ञान का वर्णन है उन्हें क्या बोला गया है? फिलॉसफी बोला गया है। अब भारतीय जो किताबें हैं या जो भारत में फिलॉसफी के लिए जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें क्या बोला गया है? दर्शन बोला गया है। और भारतीय दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, यानी परमात्मा, धर्म आदि से जो भी रिलेटेड ज्ञान है वो जिन ग्रंथों में मिला है और जिनके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उन सब चीजों का जो वर्णन आपको मिलेगा वो भारतीय दर्शनों में देखने को मिलता है। और भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। अब इसके बाद अगर आप देखें तो जो भारतीय दर्शन है उन्हें 4 कालों में विभाजित किया गया है। काल मतलब क्या हुआ? काल यानी कि जब से भारत में दर्शनों यानी कि ये जो फिलोसॉफिकल बुक्स हैं इनको लिखना शुरू हुआ, तब से लेके आज तक का जो टाइम पीरियड है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हमारे पास है महाकाव्य काल। उसके बाद है सूत्र काल, और आखिरी में हमारे पास है वर्तमान काल। तो अब इंडिविजुअल में अगर आप देखें तो क्या होता है, तो वैदिक कालों में वेदों की संरचना हुई है, मतलब वेद लिखे गए हैं। और उसके अलावा उपनिषदों, उपनिषद क्या होता है? जब गुरु अपने पास बिठाकर शिष्यों को किसी विषय पर ज्ञान देते हैं तो उसे उपनिषद कहा गया है। तो वेदों और उपनिषद, अब हमें पता है कि हमारे शास्त्रों में 4 वेदों का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रकार ये जो 4 वेद हैं इन्हें कब लिखा गया, कौन से काल में लिखा गया? तो वैदिक काल में इनकी रचना हुई है। और उपनिषद जो लिखे गए हैं वो भी वैदिक काल में लिखे गए हैं। फिर जो दूसरा काल हमारे पास आता है उसे कहते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल में रामायण एवं महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं, वो रामायण और महाभारत महाकाव्य काल में लिखे गए हैं। तीसरा काल है सूत्र काल। सूत्र काल जो है वो दर्शनों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट समय, सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें सांख्य या न्याय या वैशेषिक, तो ये जो सब आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दर्शन अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, इन सब का वर्णन या इन सब की जो उत्पत्ति है वो सूत्र काल में हुई है। उस टाइम पीरियड में इन्हें लिखा गया है, तो उसे कहते हैं, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट ये आपके दर्शन है ना उन सबको सूत्र काल में ही लिखा गया है, तो इसलिए वो जो टाइम पीरियड है वो सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया है। और उसके बाद लास्टली वर्तमान काल है, जो अभी का टाइम पीरियड है, जो आज राजा राम मोहन राय इनके बाद का जो टाइम पीरियड है वो वर्तमान काल कहा जाता है। तो इस प्रकार जो भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति है, भारतीय दर्शनों की जो उत्पत्ति है उसको ऐसे 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। और हर काल में अपनी एक विशेषता है। ठीक है,
हम्म तो अब देखते हैं कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी कि शाब्दिक अर्थ अगर आप उसका समझना चाहें तो क्या होगा। जैसे आपने संस्कृत में पढ़ेंगे आगे आप कि कोई भी शब्द जो होता है वो एक धातु यानी वो मूल शब्द और उसके आगे मतलब प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे जो दर्शन शब्द है वो धातु एवं प्रत्यय दोनों जोड़ के बना है। तो दृश्य प्रेक्षणे ये उस शब्द में धातु है एवं ल्युट प्रत्यय लगाया हुआ है। ये कुछ याद रखने जैसा विषय नहीं है। अगर आप बस एक बार इसे सुन लेते हैं कि मान लीजिए कभी इंटरनल एग्जामिनेशन में एमसीक्यू टाइप में ही ऐसा क्वेश्चन डाल देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी व्युत्पत्ति क्या है। इतना ही याद रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखेंगे तो अर्थ इसका होता है दृश्य प्रेक्षणे का, जिसके द्वारा देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ जिसके द्वारा देखा जाए से मतलब सिर्फ देखना नहीं है। देखा जाए से अर्थ यहाँ ये है कि जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, ये हो गया आपका व्युत्पत्ति। इसके बाद दर्शनों के लक्षण। लक्षण मतलब बेसिकली डेफिनेशन बोली गई है कि क्या किसे दर्शन कहा गया है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है ना वो लिखी हुई है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। मतलब जिसके द्वारा देखा जाए, अगेन सेम थिंग, जिसके माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हो या जिसके माध्यम से आपको, जैसे सत और असत। सत मतलब क्या होता है। सत मतलब जो चीज आपको दिखती है, जो चीज अस्तित्व में होती है, जिसकी प्रेजेंस होती है, उसे बोला जाता है सत। और असत यानी कि जिसकी प्रेजेंस नहीं होती है तो वो एब्सेंस। तो मतलब बेसिकली दर्शनों के द्वारा जो है आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो वही सत और असत का ज्ञान जिसके माध्यम से होता है उसको क्या बोला गया है, दर्शन बोला गया है। ये दर्शन की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद दर्शनों की संख्या। संख्या समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि दर्शन जितने भी हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक कहा गया है आस्तिक दर्शन और एक कहे गए हैं नास्तिक दर्शन। तो अब इन आस्तिक दर्शनों में और नास्तिक दर्शनों में अंतर क्या है ये समझिए कि जितने भी आस्तिक दर्शन बोले गए हैं ना, ये भगवान में या वेदों में या मोक्ष प्राप्ति में, तो जो ऐसे विषय हैं जिसमें सबसे मुख्य है भगवान ईश्वर, तो आस्तिक दर्शन जो है वो भगवान या ईश्वर को मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं। वहीं जो नास्तिक दर्शन है वो भगवान में या ईश्वर में, इसके अलावा वेदों में या मोक्ष प्राप्ति आदि ऐसे जो विषय है ना, इनमें भरोसा नहीं करते हैं। इनके अनुसार भगवान नहीं होता है। जो भी कारण है उत्पत्ति का या विनाश का वो सब प्रकृति मतलब नेचर एक तरीके से है। तो ये अंतर होता है आस्तिक दर्शनों में और नास्तिक दर्शनों में। आस्तिक जो है वो भगवान मानते हैं, उनके अनुसार ईश्वर का अस्तित्व होता है, आत्मा में मानते हैं वो। ठीक है ना, तो इस वजह से इन्हें आस्तिक बोला गया है। और नास्तिक जो है वो इसके बिल्कुल ही विपरीत है। चलिए अब देखते हैं कि दर्शनों की संख्या कितनी बताई गई है। तो वैसे तो आपके बुक में कुल 16 दर्शनों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन आपको 16 के 16 दर्शन नहीं पढ़ने हैं। आपको जो इम्पोर्टेंटली जहाँ फोकस करना है वो आपके पास है 6 आस्तिक दर्शन है जो आपके सामने दिए हुए हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा ये। और इसके अलावा 3 नास्तिक दर्शन है जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। कौन से दिए हुए हैं, बौद्ध, चारवाक और जैन। ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ये यूनिवर्सिटी के बेसिस पे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और वाइवा में भी इनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दर्शन जो है आपको अच्छे से आने चाहिए कि प्रत्येक दर्शन में क्या क्या दिया हुआ है। अब जैसे अगर आप इस टेबल को ब्रीफ में पढ़ेंगे तो प्रवर्तक आचार्य यानी कि किस आचार्य ने कौन से दर्शन की रचना करी है। प्रमुख सिद्धांत, सिद्धांत में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं किस सिद्धांत में दिए गए हैं। प्रमाण अगर आप समझना चाहें क्या होते हैं तो प्रमाण आर बेसिकली यथार्थ ज्ञान। यथार्थ यानी कि जो एकदम रियल नॉलेज है ना, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन है, साधन मतलब जरिया। ठीक है, तो जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें प्रमाण कहा गया है। ठीक है, और फिर उसके
पर्याय। तो सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया है हमें? कपिल मुनि जी ने दिया है। इनके जो मुख्य सिद्धांत जो आपको आगे पढ़ने आगे, एक है सत्कार्यवाद और दूसरा है परिणामवाद। उसके बाद उन्होंने 3 प्रमाणों को माना है। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो अगर मैं प्रमाण का बहुत ब्रीफ में अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो प्रत्यक्ष यानी क्या? जो चीजें आपको आंखों से देखकर जो ज्ञान प्राप्त होता है। आप आंखों से जो चीजें प्रत्यक्ष देखते हैं उससे आपको एक नॉलेज पता चलती है। मुझे आंखों से अगर कोई मान लीजिए कि घड़ा रखा दिख रहा है तो मुझे आंखों से देख के पता चलेगा कि वो घड़ा है। तो ऐसे जो प्रत्यक्ष जो चीजें देखकर, सुनकर या समझकर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुमान यानी कि जब आप अंदाजा लगाते हैं, जब आप किसी विषय का अनुमान करते हैं, तो वहां से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अनुमान के माध्यम से। और शब्द यानी कि जो ज्ञानी लोग हैं या जो ज्ञानी मुनि हैं, उनके जो वचन हैं, उनको आप जैसा वो कहा है या जैसा आपके शास्त्रों में लिखा है आप स्वीकार करते हैं, तो वो जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो हो गया शब्द के माध्यम से। तो ये 3 प्रमाण बताए गए हैं और इन्हें निरीश्वर दर्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है निरीश्वर दर्शन? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सृष्टि उत्पत्ति, मतलब जो आपकी पृथ्वी या सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति जो है वो ईश्वर से नहीं मानी है। उन्होंने प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही कंसिडर किया है। उन्होंने भगवान को नहीं माना है उस सृष्टि उत्पत्ति के लिए कारण। इस वजह से इन्हें निरीश्वर दर्शन कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद है योग दर्शन। योग दर्शन किसने दिया है? आचार्य पतंजलि ने दिया है। ठीक है। प्रमुख जो प्रमाण है उनके वो कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। सेम। इन्हें स ईश्वर सांख्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ईश्वर को सृष्टि उत्पत्ति के लिए कारण माना है। ठीक है। इन्हें ही पातंजल, इस दर्शन को, योग दर्शन को ही पातंजल दर्शन भी कहा जाता है। अब इसके बाद है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की रचना किसने करी है? कणाद मुनि ने। और इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? असत्कार्यवाद और पीलूपाकवाद। ये कुछ इनके मुख्य सिद्धांत हैं। उसके बाद इन्होंने 2 ही प्रमाण माने हैं। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान। मतलब इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए या तो चीजें प्रत्यक्ष दिखे या फिर उनका अनुमान हो बस। पर्याय क्या दिया हुआ है? औलूक्य दर्शन। ऐसे ही न्याय दर्शन गौतमाचार्य ने, असत्कार्यवाद इन्होंने भी दिया है और पीलूपाक जैसे वैशेषिक दर्शन ने दिया है। तो उसके विपरीत जो है पिठरपाकवाद दिया है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या वाद में क्या नियम है। उसके बाद इन्होंने 4 माने हैं प्रमाण: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उपमान मतलब होता है कि किसी से साधर्म्य यानी कि तुलना करना। ठीक है। इसे ही अन्वीक्षिकी विद्या या तर्क विद्या भी कहा जाता है। ये पर्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल आपके लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे छोटे छोटे एमसीक्यूज बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी और टर्म एग्जामिनेशंस में भी। ठीक है। पूर्व मीमांसा जो है वो जैमिनी आचार्य ने दी है और उत्तर मीमांसा व्यास मुनि जी ने। जैमिनी का कर्म विपाकवाद और व्यास मुनि का विवर्तावाद है। ठीक है। इन्होंने पूर्व मीमांसा में 5 प्रमाण माने हैं और उत्तर मीमांसा में 6 प्रमाण माने। ये उसके पर्याय हो गए। तो इस प्रकार से ये टेबल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि मैंने फिर वही कहना है कि ये टेबल सीधे सीधे आपके लिए एक एमसीक्यू बॉक्स टाइप का है। तो इस तरीके से हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर ऑफ दर्शन निरूपण में दर्शन के बारे में समझा कि दर्शन होते क्या हैं, कितने प्रकार के दर्शन हैं, उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया। जिसका नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम सांख्य दर्शन और जो आगे के दर्शन है उन्हें कवर करेंगे। तब तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।